मैं देख रहा हूँ कि जो पेड़ हैं वो काफी ज्यादा ऊंचे ऊंचे हैं। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमी है। जब वो लोग यहाँ पेड़ काटने के लिए आते हैं, 6 लोग आएंगे, एक आदमी काम करेगा, 5 आदमी उसको देखेंगे, कहते वो दूल्हा बनकर आया है और बाकी उसको देख रहे हैं कि उसकी शादी। अर्बन स्लम बोलना अब ज्यादा ठीक है। पहले जब दिल्ली बनी थी तो कुछ स्लम था और कुछ अर्बन था, कुछ प्लॉटेड था। आज ये 70 साल की कॉलोनी जब ये हो गई है तो ये हम लोग बोलते हैं ग्रेटर कैलाश। सर हालत खराब होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। वीडियो जर्नलिस्ट परमिंदर शर्मा के जरिए आप ये पूरी रिपोर्ट देखेंगे। इस वक्त जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रेटर नोएडा का, उसी तरह से ग्रेटर कैलाश है और इस ग्रेटर कैलाश में कैलाश हिल्स, माउंट कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश और जगह जगह ये कैलाश क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये एरिया अरावली में आता है और आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई भी दिल्ली के मुकाबले काफी ज्यादा है। और इन सब चीजों के बीच में आपको बता दें कि ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मैं पहुंचा हूं लोगों से उनके मुद्दे तलाशने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए कि आखिरकार आने वाले एमसीडी के चुनाव में उनका मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एरिया भले ही ऊंचाई पर स्थित हो, लेकिन मल्टी सिटी एजेंसीज, यानी अगर एक नाला जो पड़ता है अगर वो पीडब्ल्यूडी में पड़ता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी एरिया का एक दूसरा नाला पड़ जाएगा इस इलाके में जिसे एमसीडी देखती है। ऐसे में मल्टी एजेंसीज क्या काम करती हैं या नहीं करती हैं, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जो रहवासी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूटानी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि मुद्दा क्या है आपके एमसीडी इलेक्शन का। एमसीडी इलेक्शन का मुद्दा सबसे ज्यादा रहेगा सफाई का और इंक्रोचमेंट का, जो कि मेन रोड पे इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा होती है। वेंडर्स अनऑथराइजली आके रोड्स पे कब्जा कर लेते हैं और स्ट्रीट डॉग्स का, जो ये अनऑथराइज जो जितने भी लोग हैं इस कॉलोनी के ऊपर ऐसे हावी हो जाते हैं और उनको ये प्रोटेक्शन मिलती है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे आपको दिल्ली में काम करने में कोई इशू नहीं है। और जो यहाँ के निवासी हैं वो इस चीज को झेलते रहते हैं और वो शिकायत करते रहते हैं, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा, एक तो सफाई का, स्ट्रीट डॉग्स का, और जो ये इंक्रोचमेंट्स हो रही है ये इंक्रोचमेंट बंद होनी चाहिए। भूटानी साहब, बहुत पॉश इलाके में है, मैंने तो देखा कि सफाई तो हर जगह हुई है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही? सफाई ऐसे होती है कि सुबह के टाइम पे एक बार झाड़ू लगता है, उसके बाद कितना कूड़ा बाहर से आके फेंका जाता है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। साइड्स में आप देखेंगे, रोड के किनारे पे देखेंगे तो आपको हर जगह पे कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। सिर्फ रोड के ऊपर सिर्फ एक मशीन चलाने से सफाई नहीं कही जाती है। अगर आप कॉलोनीज के साइड में जाके देखेंगे तो आपको कूड़े का ढेर हर जगह मिलेगा। अच्छा, स्ट्रीट डॉग्स का मुद्दा है। आपको बता दें कि हमारे साथ एक विक्टिम खुद हैं। स्ट्रीट डॉग्स का काफी मसला यहाँ पर उछला था। सबसे पहले आप ये बताइए कि स्ट्रीट डॉग्स मैंने देखा कि आसपास इस गोदावरी पार्क के चारों तरफ हैं, तो ऐसे में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है सर कि स्ट्रीट डॉग्स कभी भी किसी पे भी हावी हो जाते हैं, उनको काटते हैं। अगर कोई पेट ओनर भी आते हैं तो वो उन पेट्स को ही इतना परेशान कर देते हैं कि वो पेट ओनर्स कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाते हैं। पार्क में आप नहीं लेके जा सकते, एमसीडी के हिसाब से पार्क में आप नहीं लेके जा सकते डॉग्स को। आप उनको कहाँ घुमाएंगे? यहाँ पे जो लोग फीड करने आते हैं वो ये नहीं सोचते कि वो फीड करके तो जा रहे हैं, बट उसके रेपरकशंस तो उन्हीं लोगों को झेलने हैं जो उस कॉलोनी में हैं या रहते हैं। नाउ एज पर द गवर्नमेंट रूलिंग ऑल्सो, एज पर द हाईकोर्ट रूलिंग ऑल्सो, you can feed a dog. In fact, they have the right to be fed, but at a secluded place, which simply says कि अगर क्योंकि वो टेरिटरी मार्क करके रखते हैं डॉग्स अपना, इसलिए एक secluded place पे उनको खाना दिया जाना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है। रेसिडेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो डॉग्स को खाना खिलाते हैं और बाकियों को परेशानी होती है। ऑफ कोर्स बाकियों को परेशानी होती है। अगर आप हर जगह खाना देंगे, वहाँ सिर्फ डॉग्स ही नहीं आते, बाकी भी दूसरे भी जानवर होते हैं, वो भी आ जाते हैं और वो जगह गंदी हो जाती है। क्योंकि सुबह सफाई होती है पर लेकिन बाकी जगह फिर वो गंदी हो जाती है और फिर डॉग्स का वहाँ अड्डा हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने भी वॉक करना है, हमें भी, वी आर स्टेइंग इन दिस सच ब्यूटीफुल कॉलोनी, बट वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम डॉग्स। एंड प्लस इट्स माई रिक्वेस्ट दैट एमसीडी, लाइक उनका अगर इलेक्शन होने जा रहा है, दे शुड टेक केयर ऑफ द पार्क, because we are having lot of problem in this also. अच्छा, पार्क जिस पार्क में मैं हूँ वहाँ पे रखरखाव ठीक लग रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो पेड़ हैं वो काफी ज्यादा ऊंचे हैं। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमी है। जब वो लोग यहाँ पेड़ काटने के लिए आते हैं, 6 लोग आएंगे, एक आदमी काम करेगा, 5 आदमी उसको देखेंगे, कहते वो दूल्हा बनकर आया है और बाकी उसको देख रहे हैं कि उसकी शादी हो।
ना तो उनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन होती है कि हम बड़े पेड़ काटें, और जब उनसे बोला जाता है तो वो कहते हैं जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें परमिशन नहीं देता। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब RWB अगर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 2005 में एप्लीकेशन दी है, आज तक उसका रिप्लाई नहीं आया। कितने साल हो गए? 17 साल। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? और अगर आप काट दो तो पुलिस वाले 2 मिनट में आ जाएंगे, कहाँ से आएंगे मालूम नहीं। वही माली जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का वही कंप्लेंट करता है कि ये पेड़ काट रहे हैं, ना खुद काम करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, आप देखिए जंगल बन गया, यहाँ पे कम से कम 100 चमगादड़ होंगे, 8-10 उल्लू आ गए हैं। अब चमगादड़ उल्लू जहाँ आ जाए वो जंगल बन गया, तो ये रहने लायक जगह थोड़ी बची अब। तो हॉर्टिकल्चर विभाग काम नहीं करता है सर, आप क्या कहेंगे? सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क है यहाँ पर। नहीं, देखो जो काम जिसका है उसको करना चाहिए और वो कर रहे हैं। कहीं कमी पेशी है तो RWA का काम है ना जी, मेन तो, या जनता का या MCD का काम है। RWA तो जो अपना काम कर रहा है करेगा ही। MCD क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही? आपकी कोई भी अपनी बात, मैं आपको कोई बात कहूंगा तभी तो आप कार्य करेंगे ना जी। जब कोई कहेगा नहीं या आगे बढ़ाएगा नहीं तभी तो, चाहे मैं हूँ, ये सब RWA हैं, ये जितनी भी हैं लोग, सब RWA भी हैं, रेजिडेंट्स भी हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ। तो RWA काम नहीं करता? नहीं, ऐसा देखिए फिर वही बात आ गई ना जी, कौन किसका काम करता है। जिसका RWA भी काम करती है। और तनेजा साहब, इसी पे पर्दा मत डालो। ना, नहीं, मेरी बात समझो, पर्दा मत डालो। मैं बोल, आप यहाँ के निगम पार्षद रह चुके हो, मेरे को आप बताइए, रह चुके हो कि नहीं? आपने कितने पेड़ों की कटाई कराई? अब ये जितना काम नहीं होता है। हमारे 5 साल के अंदर जितना काम नहीं होता। ये पेड़ के दरख्त देखो, ये जंगल बना रखा है हमने। रात को आके देखो कितने चमगादड़ उड़ते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। जो डिपार्टमेंट काम नहीं करा उसकी बात बोलो। नहीं बोल रहे आप। मैंने बोला ना, नहीं बोला आप जिसका डिपार्टमेंट नहीं, जो आप पार्षद रहे हैं, आप यहाँ के पार्षद को कितना नंबर देते हैं? नहीं, नंबर तो देखो जी, जितना जिसका काम होता है वही करता है, चाहे पार्षद हो चाहे RWA। चलिए, बिंग रहवासी निगम पार्षद की बात नहीं कर रहे। वो निगम पार्षद ये नहीं है कि एक आदमी वो हाथ पकड़ के काम कराएगा। डिपार्टमेंट की गलती है। मैं डिपार्टमेंट को बोल रहा हूँ। निगम पार्षद देखिए, यहाँ पे कूड़े की गाड़ी पहले नहीं आती, रेगुलर गाड़ी आती है कूड़े की, उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काम नहीं करना चाहता है तो उसके लिए निगम पार्षद को बोलना पड़ेगा। और MCD के विभागों में कोऑर्डिनेशन भी नहीं दिख रहा है। करण साहब क्या कहेंगे? कूड़ा उठाने का आपके देखिए बता दिया उन्होंने कि आता है, लेकिन ऐसे में जो निस्तारण है कूड़े का, यहाँ से क्या रहता है? वो लेकर जाते हैं लोग, यहाँ से वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं एंड देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर एंड द गार्बेज पिकर आल्सो। द गार्बेज पिकर्स आर चार्जिंग a lot of amount. There is no systematic amount which is involved. From one house they are taking 1,000, from one house they are taking 500, and there is no coordination. Then there are many more issues like we need multi-level parking. मल्टी-लेवल पार्किंग नहीं है इलाके में? No, we don't have any multi-level parking. Therefore, people have parked all their cars on the roads, which lead. तो लाखों लोग रहते होंगे यहाँ तो? हाँ, in this area we might be having around 40,000 people, including the villages, urban लालडोरा areas. अच्छा, लालडोरा और दूसरे चीजों को मिला दे कि तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है, बावजूद इसके मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है एरिया में। कुछ वार्ड ऐसे हैं जो कि ग्रेटर कैलाश में पड़ते हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश के। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो कि श्रीनिवासपुरी के इलाके में पड़ते हैं। पवन शर्मा जी क्या कहेंगे? सर, मेरा ये कहना है कि जितने भी ये काम है, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो एजेंसी है ये नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंट्स जो आवाज उठाते हैं वो मल्टीप्लिसिटी की फाइल आज यहाँ आई, पेपर यहाँ गया, इसको कंप्लेंट करें, उसमें परेशानी आ जाती है। अब आज लेके चलिए कि जैसे हमारे यहाँ पर ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर ये इस्कॉन टेम्पल वाली एक रोड है, इतनी बड़ी रोड है। इस्कॉन के साथ में ही हमारे पास अशोका एडिक्ट है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से वर्ल्ड फेमस एक एडिक्ट है। उसके सामने हमारे फॉरेनर्स आते हैं, जापान की महारानी भी वहां पर आई और बड़े बड़े लोग आते हैं। वहां पर कंस्ट्रक्शन जो है, इस्कॉन टेम्पल ASI के पास में कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, पर आप लेके चलिए बिल्कुल उसी की जगह पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है। दूसरी, वो जो रोड है वो PWD की रोड है, उसका एक जो सीवर आता है वो आपका आता है PWD के पास, और जो ड्रेन जो नाला आ रहा है वो आता है MCD के पास। अब MCD के लोग भर के चले जाते हैं, वो आपस में जो ये जो झगड़ा है, हम लोग एज ए रेजिडेंट, एज ए एक्टिविस्ट, एज ए RWA हम लोग जाके रेज करते हैं प्रॉब्लम। अब वो लोग हमारे सामने ही जब डिपार्टमेंट वाले झगड़ने लगते हैं, हम उस बात को आगे नहीं कह पाते। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ पर अर्बन स्लम बोलना अब ज्यादा ठीक है। पहले जब दिल्ली बनी थी तो कुछ स्लम था और कुछ अर्बन था, कुछ प्लॉटेड था। आज ये 70 साल की कॉलोनी जब ये हो गई है
तो ये हम लोग बोलते हैं ग्रेटर कैलाश। सर हालत खराब होती जा रही है, पार्किंग नहीं है, अर्बन विलेजेस आ गए हैं, और मास्टर प्लान जो है दिल्ली का वो 2041 वाला मास्टर प्लान आ गया, 2021 का जो मास्टर प्लान वो अभी चल रहा है, और ये मास्टर प्लानिंग जो है हमारी नहीं है। अगर हम इस मास्टर प्लानिंग को जो हमने कहा, जो हमने डॉक्यूमेंट में लिखा, अगर उसको हम नहीं लागू करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगी मिक्स लैंड यूज। आप देखिए हर जगह मिक्स लैंड यूज चल रहा है, उसकी वजह से एनक्रोचमेंट आती है, पार्किंग नहीं मिलती है, फुटपाथ नहीं मिलती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट पास की कि आप एक काम करिए, जो फुटपाथ है उसके ऊपर कमिश्नर साहब को बिठाइए और वो फुटपाथ पे लेके जाइएगा। तो आप लेके चलिए कि जब ये कोर्ट को ये कहना पड़ता है और उसका वीडियोग्राफी होती है और पता चलता है कि ऐसा नहीं है, तो ये सिचुएशन जो है खराब होती जा रही है। फिर नाला, और ये हमने कोरोना काल देखा, 100 साल में ये बीमारी आई, ये तो हमारी इम्यूनिटी की वजह से ही हम लोगों ने शोर मचाया कि इम्यूनिटी से बच गए लोगों ने। आप समझे उस चीज को। तो हम चाहते हैं कि जो ये सफाई और जो हमारी हवा, जो हमारा पानी, जो हमारा नेचर, हमें इससे सीखने की बहुत जरूरत है। आज हमने देखा है कि एक एक घर 5-5, 10-10 हजार करोड़ का है, या कॉलोनी जो है इतनी बड़ी है, पर उस कॉलोनी के अंदर सारी लग्जरी है। जैसे ही वो आदमी बाहर आता है तो पता चला वो डॉग जो है वो शिट करके चला गया, तो वहां पर आ गया। बिल्कुल। और जैसा देखिए पवन अभी जिक्र कर रहे थे कि एरिया भले ही पॉश हो, लेकिन सिविक एजेंसीज की वजह से उसे काफी दिक्कत और परेशानी होती है। इंक्रोचमेंट का मसला काफी ज्यादा आया। मैम आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आई एम एक्स मजिस्ट्रेट फ्रॉम यूपी, और यूपी की स्थिति शायद यहाँ से ज्यादा अच्छी है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि शायद हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल नहीं है। अगर वो सब कराया जा सके तो निश्चित रूप से हम बहुत सुंदर जगह को जन्म दे सकते। आप बहुत एक्टिव भी रहती हैं, और आपने ये भी कहा कि अपने तरीके से आप रेसिडेंट्स को मदद भी करती हैं। जाहिर तौर पर आपके नॉलेज का लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। अमूमन ये देखा जा रहा है कि सिविक एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं और हर चीज में कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। जैसे अभी पवन जिक्र कर रहे थे कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कहा गया कि व्हील चेयर पर बिठा के किसी को ले जाओ, अगर वो ठीक से जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं जाती तो इंक्रोचमेंट नहीं है। इंक्रोचमेंट की समस्या कैसे दूर हो, पहले तो आप ये बताइए कि इस ईस्ट ऑफ कैलाश में आप कितना देखती हैं कि इंक्रोचमेंट है, दूसरा कैसे दूर किया जा सकता है? इंक्रोचमेंट का जहाँ तक सवाल है, वो सब रेजिडेंट्स इसके लिए जिम्मेदार है। अगर एक बिल्डिंग में 4 गाड़ियां हैं तो पहले उसकी पार्किंग का विजात देखना चाहिए। अगर वो हम लोग नहीं देखते हैं तो समस्या तो हम लोग खुद पैदा कर रहे हैं। फिर उसका कोऑर्डिनेशन कैसे संभव होगा अगर हमारा कोई हेड पर्सन नहीं है जो जिसकी बात को सुना जा सकता हो। तो मेरा निवेदन है कि हर कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसा हेड पर्सन होना चाहिए जिसकी बात को सुना जा सके और उस बात को हम आगे लेके जाएं, और वो भी आगे वाले भी उसकी अहमियत को समझें। अब कैसे इंक्रोचमेंट की समस्या दूर तक जाएगी और कैसे इसे खत्म होगी, क्या कदम उठाएंगे आप? इंक्रोचमेंट, बात तो यही है, इनका कहना ठीक है कि हर घर में अगर 4 कारें हैं तो कार लेने के पहले सोच लो कि आपके पास जगह है या नहीं है। अगर आपके पास जगह नहीं तो आप क्यों पैसे स्पेंड कर रहे हैं? Unnecessarily, it is just showing your luxury that I've got so many cars, so it should be stopped. And I would just like to say one thing very important. Now, like MCD elections are going on, they will have the election because they will choose only people who are really capable of that. So my request is MCD can only be strong if your RW is strong. Our RW is not strong at all, so therefore we are facing such problem. Thank you. Their coordination has to be there. Firstly, we have to go for that. Any politician who is working on this particular field, he should take off कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो। बस एक मिनट में, जो आधी आबादी है उनका साफ तौर पर कहना है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, कितना मानते हैं? कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये आरडब्ल्यू की अपनी कमियां हैं जो हम लोगों को इकट्ठी होकर दूर करनी चाहिए। और वो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप देश हित की बात करते हो, सबसे पहले आप कॉलोनी के हित की बात करो। कॉलोनी को पहले अपने आप को सुधारो, देश अपने आप सुधर जाएगा। देश को सुधारने से कुछ नहीं होगा, आप कॉलोनी को सुधारोगे, आरडब्ल्यू स्ट्रांग होगी, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप तो पूर्व निगम पार्षद रहे हैं, कुछ तो बताइए एमसीडी कैसे काम करे? देखिए तो फिर मैंने कहा ना जी, जब तक आरडब्ल्यू और रेजिडेंट्स एक होके सारा, और पार्षद को भी बैठ के मीटिंग और समस्याएं का हल हमने करना है। हम हैं किस लिए? इसीलिए तो है ना जी, सेवा करने के लिए। कोई भी समस्या हो किसी के ऊपर भी, कैसे भी, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से, हमें कोई लेना देना नहीं, किसी भी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये ऐसा होता है क्या? आप बताइए। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, नहीं, तो ये आप आरडब्ल्यू को आना चाहिए। नहीं, आरडब्ल्यू नहीं, आपको भी आना चाहिए। आप भी इसी कॉलोनी के अंदर रहते हैं, आप भी एक्स पार्षद हैं, आपको चाहिए कि इस कॉलोनी को यूनाइट करें।
पार्टी को आप छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी बहुत बड़े हैं। अब वहाँ पे अगर मेरी बेटी है, मैं उसको एक ट्यूशन तक जाने की इजाजत नहीं दे सकती अकेले, क्योंकि या तो लाइटिंग की प्रॉब्लम है, नहीं तो देर आर नो कैमरास। मैं कैसे उस लड़की को भेज दूं? सिर्फ दिल्ली सरकार ने तो कहा हमने तो कैमरे पाट दिए पूरे इलाके में। सर, सिर्फ कैमरा लगाने से भी नहीं होता है ना, उसको चालू भी तो होना चाहिए। अदरवाइज लाइट ही नहीं है, कैमरा लाइट नहीं होगी रोड पे तो कैमरे में आएगा क्या? अच्छा, दूसरा क्या है कि उसका फिर वो कोऑर्डिनेशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है। वो कहते हैं कि हमारे को सीसीटीवी की जो फुटेज है ये नहीं मिली या चीजें नहीं हुई। बस आपके पास आ रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए। एक चीज जो यहाँ साफ तौर पर दिख रही है, अभी आधी आबादी ने कहा कि भैया अगर इंक्रोचमेंट कम करना है तो गाड़ियां कम कर लो, पार्किंग स्पेस बचा लो, और आप लोगों ने कहा कि कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों में, लोग बटे हुए इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो देख रहा हूँ समस्या तो जस की तस है, तो हम अपने को सुधारें या फिर जो एजेंसीज है वो अपना काम करें, क्या मानते हैं? सर, ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के अंदर कंसेंसस तो जरूरी है। अब कंसेंसस नहीं होगा, रोज ही हम लोग जो है अपनी तख्ती लेके रोड पे खड़े हो जाएंगे, उसके लिए इसके लिए गलत है। हमारा ये कंसेंसस ये होना चाहिए कि क्या पार्क हमारा अच्छा है। सब चाहते हैं कि पार्क अच्छा है, सारी पार्टियां चाहती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रेजिडेंट है। पर जब जैसे ही ये आती है तो पार्टीबाजी हो जाती है। हम चाहते हैं कि मुद्दा जो है, जो आपने शुरुआत की थी कि मुद्दा रहना चाहिए, पर मुद्दा खत्म भी तो होना चाहिए, ये आगे मुद्दा नहीं बनना चाहिए। तो बड़ी बात है, यानी कि साल दर साल चुनाव होते हैं, साल दर साल मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा बदला है या वही पुराना मुद्दा है जो कई साल पहले था? ऐसा है, 15 साल से तो कुछ नहीं बदला। अब मैं आपको बता दूं, जैसे स्ट्रीट डॉग की बात हो रही थी, यहाँ पे 125 नंबर में शेफ थी वहाँ पे ताज में, उनके साथ मिलकर हमने सारे डॉग्स का ऑपरेशन कराया और उनको इंजेक्शन वगैरह लाए, जिससे कि वो फर्दर बच्चे वगैरह पैदा ना हो। उसके एनसीडी ने क्या किया, उनके डॉग डिपार्टमेंट ने क्या किया, पूरी गाड़ी आती है, एक कुत्ता पकड़ के लेके जाती है, फिर 15 दिन में भी नहीं आती। मतलब हम कंप्लेंट ही करते रहे, उनका काम नहीं है, वो सिर्फ कुर्सी पे बैठ के खाने के लिए बैठे हैं, खाना तनख्वाह लिए जाओ, इसलिए सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। कुछ नहीं होता है यहाँ पे। स्ट्रीट डॉग को हमने ठीक किया, इस पार्क को ये हमारे यहाँ के RW वाले लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर वाले को कटिंग करने के लिए वो नहीं करते हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, वो एज इट इज रहेंगी। हमारा निगम पार्षद 5 साल में एक बार नहीं दिखा, जब इलेक्शन सर पे है तो तब खड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, पार्षद नहीं दिखे? पार्षद आए लेकिन मुद्दे हल नहीं हुए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। पार्षद आए हैं, ऐसा नहीं है कि पार्षद नहीं आए हैं, बट मुद्दे कितने बना दिए। मुद्दे इतने हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए उनके पास और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा अधिकारी चाहिए। वो अधिकारी आज उनके सामने हाँ करते हैं, लेकिन पीछे से फिर गायब हो जाते हैं। अच्छा, हर बार इलेक्शन से पहले जो मुद्दा होता है वही मुद्दा आज भी है या बदला है या कोई मुद्दा नहीं? ऑलमोस्ट सेम मुद्दा है। इंटरनल रोड्स नहीं है ठीक बनी हुई, फिर लाइट्स नहीं है पार्क्स में, फिर CCTV कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी। आपका शुभ नाम सर? राम नारायण। अच्छा, राम नारायण सर, मैं तो राम किंकर हूँ, आपका नाम राशि हूँ। कोई बात। यहाँ पर आपके हिसाब से समस्या क्या है? यहाँ समस्या बहुत है। मैं यहाँ 48 साल से रहता हूँ, मेरा मकान 48 साल से पहले बड़ा हुआ है। मेरे साथ में बिल्डरों ने मकान बनाया है, वो ड्रेनें नहीं खोली, उनने बनाई नहीं ड्रेनें, उनका पाना सारा मेरे घर में आता है, और वहां मच्छर हो रहे इतने मोटे, और कोई सुनाई नहीं। और वो जो फैक्ट्री है वहां का, उसको मैंने कहा भाई क्यों तेरे सड़क खुदवा के इधर मेरे घर करे, मैं क्या करूं, मेरे घर आता था पानी, अब बुला के पूछ लो उसको। अच्छा, एक आखिरी जवाब ले लेते हैं रहवासियों से। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम ही चुनते हैं, हम ही सियासतदान बनाते हैं, हम ही अपने मुद्दों की बेहतरी के लिए, मुद्दों को खत्म करने के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए हम उन्हें चुनते हैं। हर 5 साल में हम वोट देते हैं, फिर भी 5 साल बाद जनता कह रही होती है कि जी जो काम के लिए हमने चुना था वो हुआ ही नहीं। देखिए सर, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जीवन जो है वो चलती चीजें हैं, तो जीवन के अंदर नई चीजें भी आती है, पुरानी चीजें भी आती है, उनसे हमें सीख के आगे बढ़ना चाहिए और कॉन्सेंसस के साथ में चीजों को हमने करना चाहिए। अब लुटियंस जब दिल्ली बनी थी तो उसका नाला जो है वो लुटियंस दिल्ली का जो नाला है वो आपका
श्रीनिवासपुरी से होता हुआ वो ओखला बैराज के अंदर है, उनकी प्लानिंग देखिए, और 1939 की प्लानिंग थी। आज वो नाला जो है, दिल्ली जो है 2 लाख 5 लाख 10 लाख की पॉपुलेशन थे, दिल्ली आज 2-2.5 करोड़ पे पहुंच चुकी है, नाला आज भी वही है। अब उसके लिए श्रीनिवासपुरी जो कॉलोनी है वो 20 फुट नीचे है, वहां पर पानी भर जाता है, वहां पर चीजें आ जाती है। पिछली बार तो ये हुआ कि एक लड़की घर से बाहर निकली और बारिश में वो लड़की जो है डूब के मर गई। आप बताइए, अगर इतनी अनसेफ जगह में ये मुद्दे, ये नए मुद्दे हैं, ये अर्बन मुद्दे हैं, और हमने अर्बन तो बना लिया पर साथ में अर्बन ही स्लम बन गया। तो अब ये सर, ये जो सिचुएशन है, बड़े बड़े मकान है, आलीशान कोठी है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम लोग लंदन से और बड़ी बड़ी चीजों से पढ़ के आ रहे हैं, सारी की सारी स्टार्टअप कंपनी है, हम दुनिया में बड़ा अच्छा नाम कर रहे हैं, पर हम जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं तो हम उस समस्या से जुड़ जाते हैं। तो ये ड्रेन, जो ब्रेन ड्रेन होता था, आजकल वो ड्रेन जो है वो घर में हो रहा है। ये सर रुकना चाहिए और मुद्दे बदलने चाहिए, तभी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारा ये जो जगह है, ये कालका जी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, यहाँ पर लोटस टेम्पल, यहाँ पर आस्था कुंज जैसा पार्क, ये सनातन जमीन है और दिल्ली का कैलाश है, सबसे बड़ी अरावली धरोहर है हमारी। इसको हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि यही हमारे लंग्स है, यही हमारे कोरोना के अंदर हमने देखा कि लोगों ने ऐसा नहीं है कि नहीं किया। हमारे निगम पार्षद भाई राजपाल जी हैं, उन्होंने, वो एमसीडी के चेयरमैन भी, वो आए और बढ़ के उन्होंने आगे काम किया। शिखर राय जी जो यहाँ से काउंसलर है, उन्होंने भी काम किया। सौरभ भारद्वाज जी जो यहाँ के हैं, उन्होंने भी अपने लेवल पे जो जो चीजें हो पाई उन्होंने। लेकिन इतने एमपी एमएलए आप सारे गिना दिए, सारे यहीं के हैं, बावजूद इसके कोई काम नहीं हुआ। जब मुद्दा आता है कि ये कर दीजिए, तब झगड़ा उनका आपस का हमारे लिए परेशानी बन जाता है। हम तो मुद्दा दिखा सकते हैं, सॉल्यूशन तो हम नहीं कर सकते। बड़ी बात है। और मल्टी एजेंसीज की वजह से क्या दिक्कत होती है, इसका जीता जागता और नायाब उदाहरण ईस्ट ऑफ कैलाश है। और आपने देखा कि किस तरह से यह एजेंसियों की मार झेल रहा है। इन सब के बीच जो खास बात यही है कि जब काम की बारी आती है तो सियासतदान बगले झांकते हैं, जब वोट की बारी आती है तो कॉलोनीज में वोट मांगने आ जाते हैं। लेकिन आज भी मुद्दे बरकरार हैं, खासकर वो मुद्दे कि दिल्ली चाहे कितनी आगे बढ़ी हो, चाहे कितना पॉपुलेशन बढ़ी हो, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ड्रेन का सिस्टम है, वो अभी भी 80 साल पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का है। जाहिर तौर पर जैसे ब्रेन ड्रेन होता है, उसी तरह ब्रेन का इस्तेमाल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में करना चाहिए, वो भी एजेंसियों को आपस के झगड़े से परे हटकर। परमिंदर शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।